तो बात हम कर रहे थे टेंस और टाइम की, टाइम और टेंस की बात कर रहे थे। और इसके अंदर हम जब टॉपिक लिखते थे तो कभी हमने टाइम को मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ टेंस को ही डिफ़ाइन किया, इसी पे ऊपर डिस्कस की है, इसी पर बहस की, कभी हमने इसको नहीं छेड़ा। और मैंने आपसे ये कहा हुआ है कि ये पूरा टॉपिक आपका टाइम एंड टेंस है, इसमें कुछ हमने डिस्कस कर लिए और अब हम आगे चलते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको बहुत गहराई से सोचा होगा उसके ऊपर, उन जुमलों के ऊपर कि हम टेंस में क्या पढ़ते हैं और मीनिंग से उसका क्या निकलता है। प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ और पढ़ते हैं, मीनिंग्स कुछ और होते हैं। तो इसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है और मैं चाह रहा हूँ कि आप इस अंदाज से पढ़ो कि वाकई लगे कि आपने इंग्लिश आपने पढ़ी है। और ग्रामर और टेंसेस के हवाले से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि भाई ग्रामर तो चूँकि डिफ़िकल्ट है तो इसको रहने दो, टेंस से शुरू करो, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। भाई स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट है, उसका काम है याद करना। आप क्या समझते हो कि टेंस बड़े आसान है? आपके वो जो माइंड में सेट बैठा हुआ कि 12 टेंस हैं, उसकी उर्दू में निशानी ये है, इंग्लिश में फॉर्मेशन ये है। भाई साहब ऐसे नहीं है सर, ये ऐसे नहीं चलेगा। असल आप ज़रा देखिए, उस पर गौर कीजिए कि मैं जब टेंस लिखता हूँ मैं कहता हूँ, मैं उससे आगे चलता हूँ। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा ये है, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई सॉ अ फिल्म और आई हैड सीन अ फिल्म, तो आप क्या समझते हैं कि इसको जब आप डील करते हो तो क्या मीनिंग्स निकलते हैं, और जब आप इसकी बारी बात करते हो तो क्या मीनिंग्स निकलते हैं? आप ज़रा सोचिए और मुझे बताइए। और मैं आपके कमेंट्स लूँगा, आपकी बातों को मैं इंशाल्लाह जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। आप मुझसे पूछिए, बार बार पूछें, जो भी बात जो कंफ्यूज कर रही है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं और मैं अपनी बेस्ट एफर्ट्स करूँगा कि मैं उसको आपको सेटिस्फेक्शन दे सकूँ उस जवाब के हवाले से। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, आई सॉ अ फिल्म, मैंने एक फ़िल्म देखी, और जब हमने तर्जुमा किया हुआ इसका और इसका क्या कि देखी, ज़रा मैंने यही समझ आपको बताना है कि इस पर ज़रा गौर करना है आपने। और ये देख चुका था। भाई अगर आप इसकी बात करो तो ये हम कहते हैं जी ये अभी करीब की बात है और ये दूर की बात है। और इसको याद रखें कि ये अकेला सेंटेंस कभी इस्तेमाल नहीं होता, याद रखें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जो हम कहते हैं ना कि ये टेंस को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अकेले में, ये अकेले में इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसके साथ दूसरा भी एक काम, दूसरा टेंस भी लगाना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि उससे पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, इस टाइप का अगर कोई, तो हम इसको और एक किसी और को भी साथ मिला के एक पूरा था मतलब देते हैं। अकेले में ये कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसका मुकाबला करो आप, अगर आप इसका मुकाबला करें तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये ज़्यादा दूर की बात है, आपके जो माइंड में है कि ये दूर की बात है, ये थोड़ा करीब की बात है। चले मैं इसका भी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ आई सॉ फिल्म इन 1750, मैंने इस दौर में फ़िल्म देखी, और मैं अगर इसको लिखूं इन 1750, तो अब बताइए उसके लिहाज से जब मैंने आपके जो माइंड में था कि ये ज़्यादा दूर है तो मैंने एक तारीख लिख दी है, मैंने डेट लिख दी और मैंने इसके साथ भी डेट लिख दिया। अब बताइए इसमें क्या आप जो आपके पास कॉन्सेप्ट था इसका, क्या उस पे और इस पे कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? ये सेंटेंस ठीक है, ये दोनों सेंटेंस ठीक हैं, सेंटेंस में कोई मसला नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए, जब हम दूर और नज़दीक की बात करते हैं, यहाँ लफ्ज़ चुका इस्तेमाल कर लेते हैं जी दूर के लिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो डिफरेंस क्या करते हैं चुके के लिहाज से, जबकि ये तो कोई तुक नहीं बनता, माजी तो माजी है। यहाँ मैंने एक बात की है वो ख़त्म हो गई, माजी बन गया, तो चाहे वो दूर था चाहे करीब था, है तो माजी, वो पास्ट हो गया वो तो। अब यहाँ चलो आपके नज़दीक से ये ज़्यादा दूर है, तो मैं इसको फिर जब ये लिख देता हूँ
तो अब इसमें आपको ये कंफर्म कर लें, ये बात नोट कर लें कि ये ग्रामेटिकली गलत है, ये नीचे वाला गलत है। जबकि आपके नज़दीक ये दूर की बात है तो तारीख बहुत दूर की है, तो लिहाजा इसको आना चाहिए था, जबकि ये गलत है और ये आपका ठीक है। आई सॉ फिल्म, देखें आपने पढ़ा होगा एक सेंटेंस, एक जुमला पढ़ा होगा कि ही लिव्ड इन अ विलेज। अब वो रहता था गांव में, कब की बात है हमें कोई पता नहीं है, तो भाई ये भी तो दूर की बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये लिव्ड रहता था। अब इसको आप कहो कि नहीं जी ये तो करीब की बात है, भाई कि कब पता नहीं, ये 1000 साल पहले रहता था, 2000 साल पहले रहता था। तो जब हम तारीख लिख देते हैं, सन लिख देते हैं, तो फिर ये गलत बन जाता है और ये आपका ठीक बनता है। और अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर फर्ज करें कि मैं इसको मिटा दूं, अब इनमें कोई फ़र्क नहीं है और ऊपर वाला ज़्यादा बेहतर है, इसकी निस्बत ऊपर वाला ज़्यादा बेहतर है। चाहे तारीख लिख दो आप, सन लिख दो, डेट लिख दो, तब भी ऊपर वाला ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। मैंने एक मिसाल दे दी। इसी तरह अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, अगर मैं ये कहूँ आई हैव ईटन फूड, अगर मैं ये लिखता हूँ तो अब आप बताइए कि ये आप इसको किस टेंस में लेते हैं? प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जबकि इसमें एक काम की कंप्लीशन है, उसने काम कर लिया, उसने खाना खा लिया। और एक बात ये भी है कि जब भी कहीं आप हैज़ हैव लिखते हो, हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, तो एक बात इसमें जो याद करने वाली वो ये है कि इसका मतलब ये होता है कि जो काम हुआ है उसका असर अब भी मौजूद है। मतलब कि मैंने अभी खाना खाया लेकिन अभी तक उसका असर मौजूद है। तो ये होता है असर के लिए, जब आप किसी चीज़ के असर की बात करते हो, उसके इफ़ेक्ट की बात करते हैं, तो मतलब कि अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। ये आपका इनमें, अब हम तीनों की बात करो, आप तीनों की बात, अब चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, I ate food और I had eaten food। तो अब इसका डिफरेंस आप क्या करोगे? इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जबकि खाना तीनों में ही है कि प्रोसेस कंप्लीटेड। आप जो अमल था वो मुकम्मल हो गया, जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया, तीनों में ही, तीनों माजी के हैं। तो अब तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, आप सेम है ये। तो अब जो आपके हवाले से आप इसको चुका इस्तेमाल कर लेते हो, उसमें चुका था इस्तेमाल कर लेते हो, उसमें खाया था या खाया। तो इस तरह प्रॉब्लम ये है कि उर्दू की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें फ़र्क करने के लिए हमने एक चुका वर्ड इस्तेमाल कर लिया और एक ता था ती थी वगैरह इस्तेमाल कर लिया, जबकि अगर देखा जाए तो तीनों चीज़ें पास्ट की हैं। ये आप क्या समझते हो? ये प्रेजेंट है, खाना खाया। अब मैंने काम किया है, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खाया, खा तो नहीं रहा हूँ मैं, खा लिया मैंने, मुकम्मल कर लिया। तो फिर आप इसको, ये पास्ट बन गया ना फिर, तो फिर आप इसको प्रेजेंट में कैसे रख रहे हैं आप? और एक बात ये तो कन्फ्यूजन थी सारी की सारी इसके अंदर। अगर मैं एक बात और करूँ, मैं लिखता हूँ he goes to school daily। और एक बात ये मुझे याद आ गई कि याद रखें कि टेंस जो हमने कंसेप्ट लिया हुआ, 3 टेंस होते हैं जी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और याद रखें कि 4 टेंस होते हैं, मैं आपको बता दूं आज 4 टेंस होते हैं। चौथा कौन सा है? आप हैरान होंगे कि चौथा होता है टाइमलेस टेंस। टाइमलेस टेंस, अब इसको भी डिस्कस करेंगे हम। टाइमलेस टेंस है ये, जिसमें टाइम ही नहीं होता। वो कौन सा है? जैसे आई कैन गो, मैं गया नहीं हूँ, ना मैं जाऊँगा बल्कि मैं जा सकता हूँ। मतलब कि ये
काम उसने किया नहीं है, लेकिन हो सकता है, कर सकता है, इसमें टाइम की कोई इंडिकेशन नहीं है। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये मॉडल वर्ब्स हैं, ये इनको हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। तो वर्ब मीन टेंस, यू नो, जब भी वर्ब की बात करते हैं हम टेंस की बात करेंगे। तो ये मॉडल वर्ब्स हैं, मीन टाइमलेस टेंस है। ये भी चौथा टेंस आपका ये भी हो गया, इसको भी डिस्कस करना है। अभी जो 3 रटाए हुए थे हमने, उसमें देखो मॉडिफिकेशन आ गई है, तो 4 टेंस है। अब मैं बात कर रहा था इसकी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही गोज टू स्कूल डेली, मतलब कि टाइम दिया गया है, टाइम की बिना पर हम इसको यूं इस्तेमाल करते हैं, इसकी फॉर्म। तो टाइम एंड टेंस होता है, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। अच्छा, मुझे ये बताइए, तीनों अगर आप गौर करो तो ये तीनों टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ये तीनों को कवर करता है, पास्ट को भी, फ्यूचर को भी और प्रेजेंट को भी। यानी कि वो ये माजी में भी जाता था, अब भी जा रहा है और आइंदा भी जाएगा, क्योंकि ये आपने कहा कि वो जाता है, मतलब कि कल भी जाएगा वो। और आप क्या कहते हैं इसको, इनडेफिनिट। एक बात याद रखना कि जब हम बात करते हैं इनडेफिनिट टेंस की, तो लफ्ज़ जो इनडेफिनिट है ये तो है गैर यकीनी, गैर यकीनी। ये देखें ज़रा, मतलब कि जिसके आपको श्योर नहीं होता। आई ईट फूड, अगर मैं ये लिखूं तो कहते हैं जी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी गैर यकीनी। आपने खाना खाया, आपको क्या यकीन नहीं कि आपने खाना खाया है, तो गैर यकीनी कैसे होगा, ये भी हमने डिस्कस करना है कि इसको क्यों अपने इंडेफिनिट कह दिया है। और याद रखें कि इंडेफिनिट टेंस में जो डील होती है चीज़, वो क्या है, वो है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन हो तब हम डील करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। और परमानेंट एक्टिविटी, परमानेंट एक्टिविटी में हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं और चाहेंगे और चाहना चाहिए, लेकिन हम इन चीज़ों को कभी भी टच नहीं देते। बस 12 टेंस पढ़ लिए और सब बड़ा आसान है जी, ये उर्दू में निशानी है, ये इंग्लिश में फार्मूला है, वो स्कूल जाता है, हम स्कूल जाएंगे, विल शैल लगा लो, वुड शुड लगा लो। वो चीज़ें वो सिर्फ एक फार्मूला बेस है, वो फार्मूला बेस के ऊपर है, फार्मूले हर जगह पे नहीं चलते। अब मैंने ये कहा है आपसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये चीज़ चलती है। और ही गोज़ टू स्कूल, क्या आपको श्योर है कि वो आज स्कूल गया है? आपने कहा दिया है इंडेफिनिट टेंस है। मसलन बात ये है, असल में प्रॉब्लम ये है कि हम उनको गहराई तक पढ़ते नहीं हैं। हमने बस वही जो चीज़ें किताबों में भी असल में क्या करें, किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, टेंस आपको आ जाएंगे और टेंस आपको अंग्रेज़ी आ जाएगी, जबकि ये नामुमकिन है। तो वो स्कूल जाता है, अगर मैं ये लिखूं वो स्कूल जाता है, मतलब ये है कि वो कोई ख़ास बंदा है जो स्कूल की, जिसकी आप बात कर रहे हो। ही गोज़ टू स्कूल। मैं ये एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो समझिए ज़रा इसके अंदर। इसको हम कहते हैं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो स्कूल जाता है। तो यानी कि वो एक ख़ास आदमी जिसकी बात आप कर रहे हो, यानी कि अगर हमारे पास 1000 आदमी है, उसमें से आप कह रहे हो कि वो आदमी स्कूल जाता है, मतलब कि आपने वो ख़ास आदमी की तरफ इशारा कर दिया। अब मुझे बताइए कि जो इंडेफिनिट टेंस है, याद रखें, जो इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हमेशा बात करता है कम्युनिटी की, याद रखें। अब आप ये नई चीज़ सीख लें। प्रॉब्लम ये है कि हम सीखते नहीं हैं, बस वही रटाई चीज़ें हैं, वही फार्मूले हैं, उन्हीं को बेस बना के हम आगे काम चला लेते हैं और पढ़ाते भी यही हैं। तो स्टूडेंट बेचारा क्या करेगा? याद रखें कि इनडेफिनिट का जो मतलब हम लेते हैं, इनडेफिनिट का मतलब जो लेते हैं, इनडेफिनिट टेंस जब हम बात करते हैं, तो असल में हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्कूल जाता है, बल्कि सूरज
सूरज मशरिक से निकलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए नाम रखा हो इंडेफिनिट, क्या आपको शोर नहीं कि सूरज निकलेगा? ज़रा गौर कीजिएगा, ये मशरिक से निकलता है सूरज, तो क्या आपको शोर नहीं है? लेकिन नाम क्या दिया हुआ है? इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट मतलब गैर यकीनी, पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना निकला हो, सूरज मशरिक से निकलता है।